एपिसोड 4 की शुरुआत में लुई चेंगफिंग बताता है कि वो क्विलिन के साथ बचपन से रहता आ रहा है। साथ साथ उसकी नजरों में क्विलिन बाकी लड़कियों से काफी अलग है। इवन बचपन से क्विलिन ने लुई चेंगफिंग को काफी अलग तरीके से ट्रीट करा है, जिसके चलते लुई चेंगफिंग भी क्विलिन को पसंद करता है। बट अभी लुई चेंगफिंग को नहीं मालूम कि क्विलिन उसके बारे में क्या सोचती है, जिसके चलते लुई चेंगफिंग अभी तक अपनी फीलिंग क्विलिन को नहीं बताया। कि तभी इतने में वहाँ पर चेंगशिंग आकर लुई चेंगफिंग को बताता है कि ताओ जी को फाइनली क्विलिन मिल चुकी है, जिसे सुनकर लुई चेंगफिंग काफी खुश हो जाता है और चेंगशिंग से कहने लगता है कि ठीक है, हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी चाहिए, हम कल सुबह ही जो है यहाँ से निकल जाएंगे ताकि मैं जल्द से जल्द क्विलिन से मिल सकूं। वहीं पे दूसरी तरफ गुओ जी निकल चुका था वापस से वांगजुओ को अपने कब्जे में लेने के लिए, जिसके चलते पैयुआन डिसाइड करता है कि वो वांगजू एरिया को ऐसे ही छोड़ देगा, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी पैयुआन के पास इतने सैनिक मौजूद नहीं है कि वो गुओ जी के आदमियों से लड़ सके। और अगर इसके बावजूद भी पैयुआन गुओ जी से लड़ता है तो यहाँ पर जो है पैयुआन से वांगजू एरिया तो छिनेगा। वहीं पे साथ साथ उल्टा पैयुआन के आदमी भी जो है और ज्यादा घायल हो जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ क्विलिन फाइनली काफी चलते चलते काफी मुश्किलों के बाद बिंगजुआ एरिया में पहुंच चुकी थी, लेकिन बिंगजुआ एरिया के अंदर जाने के लिए क्विलिन को पहले सैनिकों का सामना करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा खराब सैनिक थे। वो सैनिक भी क्विलिन को गेट के पास जाता हुआ देख लेते हैं और ऊपर से क्विलिन काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसके चलते तुरंत ही वो सैनिक क्विलिन को वहीं पे रोक कर उसके साथ मजे लेने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सैनिक क्विलिन के साथ बदतमीजी कर पाते कि इतने में वहाँ पर लीनी पहुंचकर सैनिकों के सामने क्विलिन को जो है अपनी वाइफ कह के बुलाने लग जाता है। साथ यहाँ पर लीनी सैनिकों को काफी सारे गोल्ड कॉइन्स पकड़ाता है ताकि वो सैनिक लीनी और क्विलिन को बिना परेशानी के गेट के उस पार जाने दे। लीनी ने क्विलिन की हेल्प करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्विलिन लीनी से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि पिछली बार लीनी ने बिना क्विलिन की बात सुने हुए उससे काफी ज्यादा रूडली बात करा, जिसके बाद क्विलिन लीनी को इग्नोर मारते हुए होटल में रूम बुक करवाने के लिए जाती है। पर जैसा कि क्विलिन के पास थोड़े से पैसे थे और क्विलिन ने उन पैसों को भी उस ओल्ड लेडी के कपड़ों में डाल दिया था, जिसके चलते पैसे ना होने की वजह से कोई भी क्विलिन को रूम नहीं दे रहा था। तभी इतने में लीनी वहाँ पर पहुंचकर होटल के मैनेजर को काफी सारे पैसे दे देता है ताकि होटल का मैनेजर लीनी और क्विलिन को रहने की जगह दे दे। अब लीनी और क्विलिन को रूम तो मिल जाता है, लेकिन रूम में पहुंचते क्विलिन कमजोरी की वजह से वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद लीनी क्विलिन का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाता है और साथ साथ डॉक्टर जो भी मेडिसिन लीनी को बताता है उसे खरीद के भी लाता है। इवन क्विलिन तो पूरे टाइम बेहोश पड़ी हुई थी, इसके बावजूद भी लीनी खुद से जो है क्विलिन के लिए दवाई बनाता और बेहोशी के हालात में ही क्विलिन को दवाई पिलाता ताकि जल्द से जल्द क्विलिन रिकवर हो सके। अब इसी बेहोशी के बीच में क्विलिन को काफी ज्यादा डरावना सपना आने लग जाता है, जिसके चलते क्विलिन पूरी की पूरी पसीने से भीग जाती है। यहाँ पर क्विलिन सपने में देखती है कि वो बहुत ज्यादा छोटी है और बहुत सारे आदमियों ने उसे घेर लिया है। इवन उन गुंडों ने जो है उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को तक मार दिया है। यहाँ पर क्विलिन अपनी मॉम से कहती भी है कि मॉम चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन क्विलिन की मॉम चाहती थी कि वो उन गुंडों का सामना करे, जिसके चलते वो क्विलिन को वहाँ से तुरंत ही भागने को कहकर उन गुंडों से लड़ने लग जाती है। जिस टाइम पर क्विलिन इस सपने को देखने में लगी हुई थी, उस टाइम पर क्विलिन नींद में जो है वार भी करने में लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लीनी काफी मेहनत करके क्विलिन को जबरदस्ती दवाई पिला ही देता है। और यहाँ पर जिस तरह से लीनी क्विलिन की देखरेख करने में लगा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में लीनी क्विलिन का असली हस्बैंड है। अब ऐसी एक दिन लीनी क्विलिन के पैरों में मेडिसिन लगाने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी अचानक से क्विलिन को होश आ जाता है। क्विलिन को लगता है कि शायद से लीनी उसे हार्म करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, जिसके चलते क्विलिन तुरंत ही खुद को लीनी से दूर कर लेती है। पर इसके बावजूद भी लीनी रुकता नहीं है और लीनी काफी स्मूथली क्विलिन के पैरों में से पट्टी को काट कर उसमें दवाई लगा देता है। पर यहाँ पर जाते ही क्विलिन से एक हल्की सी गड़बड़। जिस टाइम पर क्विलिन लीनी के पैरों में मेडिसिन लगा ही रहा था कि इतने में क्विलिन को लगने लगता है कि शायद से लीनी के इंटेंशन काफी गंदे हैं, जिसके चलते क्विलिन लीनी के थप्पड़ मार देती है। पर खैर लीनी क्विलिन के पैरों में मेडिसिन लगा चुका था, जिसके चलते लीनी क्विलिन से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। बट क्विलिन को यहाँ पर अपनी गलती पर बुरा लगने लगता है, क्योंकि लीनी तो उसे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था, उसके पैरों के घाव को भर रहा था, लेकिन उल्टा क्विलिन ने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं पे दूसरी तरफ लुई चेंगफिंग भी निकल चुका था ताओजी से मिलने के लिए और फाइनली लुई चेंगफिंग को ताओजी मिल भी चुकी थी, जिसके चलते लुई चेंगफिंग काफी खुश था। पर जैसे ही लुई चेंगफिंग को मालूम पड़ता है कि क्विलिन ऑलरेडी किसी और आदमी के साथ वहां से भाग चुकी है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, जिसे सुनने के बाद लुई चेंगफिंग को हल्का सा बुरा लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी दिनों से क्विलिन से मिला नहीं है। साथ साथ यहाँ पर हम चेंग और ताओजी के बीच की हल्की सी अनबन को भी देख पाते हैं, जहाँ पर ताओजी जब सभी के सभी आदमी
आदमियों को खाना खिलाने में लगी हुई थी, तो सभी लोग काफ़ी खुश थे खाना खाकर, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम बाद खाना मिल रहा था। जिसके बाद ताऊ जी सभी आदमियों से कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग खाने की चिंता मत करो, तुम लोग फटाफट से मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम्हें काफ़ी सारा खाना मिलेगा। पर उनमें से कोई भी आदमी क्वी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। वो तो सभी के सभी आए हुए थे ली आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, जिसके चलते चेंग खुशी खुशी सभी आदमियों को अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लेता है, जिसे देखकर ताऊ जी को हल्का सा बुरा लगता है, क्योंकि उसने सभी लोगों को खाना खिलाया, उल्टा सारा का सारा फायदा हो गया चेंग का। और इनकी ये छोटी सी अरमान को देखकर हम हल्का सा फील कर पाते हैं कि हो सकता है आगे चल के ये लोग भी कपल्स बने। अब ऐसी रात हो चुकी थी जहाँ पर क्विलिन लीनी के पास जाती है अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगने के लिए। क्विलिन लीनी को काफ़ी ओपनली बताने लगती है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैंने उन ओल्ड कपल्स को नहीं बचाया। क्विलिन आगे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उस टाइम पर वो बॉर्डर के पास रहा करती थी, जहाँ पर एक दिन सारे के सारे आदमी चले जाते हैं दूसरी सिटी में लड़ाई करने के लिए, पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं दूसरे दुश्मन लोग। वो दुश्मन लोग तुरंत ही जो है हमारी सिटी पे हमला कर देते हैं। पर हमारे वहाँ की औरतें भी कोई कम नहीं थी, सारी की सारी औरतें अपनी तलवार निकाल कर उन गुंडे लोगों से लड़ना शुरू कर देती है। बट औरतें कुछ भी कर ले, लेकिन मैन पावर के आगे वो लोग हल्की सी तो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि लड़कों में हल्की ताकत ज़्यादा होती है औरतों से, जिसके चलते मेरी मॉम तक उन गुंडे लोगों से हारने में लगी हुई थी। और उल्टा मेरी मॉम तो सारी औरतों की लीडर भी थी। मेरी मॉम की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी, जिसके चलते तुरंत ही मेरी मॉम वहाँ से भागने के लिए मुझे कहती है ताकि मैं अपने आप को सेव कर सकूं। और फिर जिसके बाद क्विलिन अपनी मॉम की बात मानते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे गुंडे क्विलिन का पीछा भी करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्विलिन को उसके डैड दिख जाते हैं, जिसके चलते क्विलिन की लाइफ बच जाती है। जिसके बाद क्विलिन जब सिटी में अपने डैड के साथ वापस जाती है तो वहाँ पर जाकर क्विलिन देखती है कि सारी की सारी औरतों को उन गुंडे लोगों ने दीवार से टांगा हुआ है। ये मूवमेंट क्विलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था, लेकिन उस टाइम पर क्विलिन को अपनी मॉम की कही हुई एक बात याद आ रही थी। क्विलिन की मॉम ने क्विलिन को कहा था कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम और ज़्यादा इंसानों को बचा पाओगी, और इसी रीज़न की वजह से क्विलिन ने लीनी को बेहोश करा ताकि लीनी को कुछ भी नुकसान ना हो, क्योंकि अगर लीनी या फिर क्विलिन को ही चोट लग जाएगी तो वो लोग बाकी लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्विलिन की बातें सुनने के बाद लीनी क्विलिन को माफ़ कर देता है। इवन लीनी ने भी देखा था कि ओल्ड कपल्स की बॉडी के पास क्विलिन ने काफ़ी सारे फूल रखे हुए थे, जिसे देखकर लीनी समझ चुका था कि क्विलिन को अपनी गलती पर अफसोस भी है। जिसके बाद उल्टा लीनी ने भी उन दोनों ओल्ड कपल्स की बॉडी को बरी करवा दिया था। अब नेक्स्ट डे क्विलिन और लीनी जब मार्केट गए हुए थे सामान लाने के लिए कि तभी इतने में वो लोग कुछ आदमियों के मुंह से सुनते हैं कि गुओ जी ने एक बार फिर से वांगजू एरिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये बात सुनकर लीनी कुछ कहता तो नहीं है, बट लीनी के एक्सप्रेशंस के थ्रू मालूम पड़ रहा था कि लीनी को काफ़ी बुरा लग रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि अगर गुओ जी ने वांगजू एरिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया होगा तो एक बार फिर से वहाँ के लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। जिसके चलते जब क्विलिन दवाई खाने के लिए बैठती है तो उस टाइम पर लीनी क्विलिन के लिए दवाई के साथ साथ कुछ टॉफीज भी लाया हुआ था, ताकि उन टॉफीज के थ्रू क्विलिन दवाई का कड़वापन अपने मुंह से हटा सके। लीनी ने क्विलिन के लिए वो टॉफीज इसलिए खरीदी थी ताकि लीनी क्विलिन से अपना काम निकलवा सके, यानी कि क्विलिन लीनी की हेल्प करे वांगजू एरिया को एक बार फिर से हड़पने में। लीनी अब क्विलिन को आगे की इन्फॉर्मेशन देता है कि वांगजू एरिया का राजा हान ली है, जो कि काफी ज्यादा खराब इंसान और दोगला टाइप का पर्सन है। वो लोगों के सामने उनकी तारीफ करता है और उल्टा उनके पीठ पीछे उनको ही स्टैप करता है, और ये सारा का सारा काम हान ली सुनजिंग के साथ मिलकर करा करता है। और हान ली के कब्जे में सिर्फ और सिर्फ वांगजू सिटी नहीं बल्कि जियांगजू सिटी भी है, और ये दोनों की दोनों सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ में से एक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों सिटीज़ उसी रास्ते से बिलोंग करती है जिस रास्ते से लोग अपना अनाज लेके जाया करते हैं। साथ ही साथ लोग बात जो है जियांगजू एरिया से अनाज लेके जाया करते हैं, जो कि वांगजू एरिया से सिर्फ और सिर्फ 200 माइल दूर है। जिसके चलते अगर कोई इंसान जो है घोड़े में बैठ के भी वांगजू एरिया की तरफ आएगा तो एक रात में जो है वो रास्ता कवर कर सकता है। तो अगर ये लोग हान ली को अपने कब्जे में कर ले तो इसके चलते ये लोग वांगजू और जियांगजू एरिया को भी अपने कब्जे में कर लेंगे, और जियांगजू एरिया और वहाँ के अनाज को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए इन्हें वांगजू एरिया को और साथ साथ जो है हान ली के बैच को अपनी गिरफ्त में लेना होगा, जिसके चलते इनको दो सिटीज जो है मिल जाएंगी। अब ये प्लान क्विलिन को भी काफ़ी पसंद आता है, लेकिन बात आ जाती है कि ये लोग किस तरह से जो है हान ली के घर में घुसेंगे। जिसके बाद लीनी बताने लगता है कि हान ली का अभी जस्ट रिसेंट में बच्चा पैदा हुआ है, जिसके चलते वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और इसी चीज़ की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे।
लीनी आगे बताता है कि हानली ने रिसेंट में अपने बेटे के लिए एक मेड को हायर करा हुआ है जिसकी सगी बहन शू जो है यहीं पे स्टॉल लगाती है टोफू और सोया मिल्क का। और फिर बस क्विलिन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी, जिसके चलते नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्विलिन और लीनी मैरिड कपल बनकर उस स्टॉल की तरफ निकल जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर वो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। वेल यहाँ पर क्विलिन अपने पेट में थोड़ा सा कपड़ा डाल देती है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो प्रेग्नेंट है। साथ साथ यहाँ पर क्विलिन लीनी से कुछ कपड़े का टुकड़ा भी मंगवाती है, जिसके बाद क्विलिन और लीनी दोनों के दोनों बैठ जाते हैं शू के स्टॉल के पास। यहाँ पर शुरुआत में तो क्विलिन शू के बनाए हुए सोया मिल्क को खाती है और साथ साथ जो है शू की तारीफ भी करती है ताकि शू का ध्यान क्विलिन की तरफ जा सके और क्विलिन अपने मकसद में कामयाब भी होती है। यहाँ पर शू का ध्यान क्विलिन के ऊपर चले ही जाता है। शू नोटिस करती है कि क्विलिन अभी प्रेग्नेंट है और लीनी ने जो कपड़ा न्यूबॉर्न बेबी के लिए खरीदा हुआ है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है किसी छोटे बच्चे के लिए। जिसके बाद क्विलिन तुरंत ही लीनी को वहां से जाने के लिए कह देती है ताकि क्विलिन वुमेन टू वुमेन टॉक कर शू से थोड़ी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। जहाँ पर शुरुआत में तो शू क्विलिन को बताती है कि बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पर क्विलिन भी काफी अच्छे वे में शू से बात करने में लगी हुई थी, जिसके चलते शू के मन में क्विलिन के लिए भी ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था। और इसी चीज के चलते क्विलिन बातों बातों में शू के मुंह से पता लगवा लेती है कि रिसेंट में हानली का ग्रैंडसन थोड़ा सा बीमार हो चुका है और इसी चीज के चलते हानली अपने पोते को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर को ढूंढने में लगा हुआ है। और फिर बस क्विलिन इस बात को सुनते ही काफी खुश हो जाती है क्योंकि क्विलिन को भी थोड़ा बहुत मेडिसिन की नॉलेज है। वेल क्विलिन ये सारी की सारी बातें अब लीनी को बता ही रही थी कि तभी अचानक से लीनी नोटिस करता है कि क्विलिन का आदमी चेंगशिन वहीं पे मौजूद है और लीनी नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर क्विलिन और चेंगशिन एक दूसरे को देखे, क्योंकि अगर दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो दोनों के दोनों मिल जाएंगे और फिर उसके बाद लीनी का प्लान एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। जिसके चलते इससे पहले कि चेंगशिन क्विलिन को देख पाता इतने में लीनी क्विलिन को घुमा देता है, जिसकी वजह से चेंगशिन और क्विलिन में से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता और यहीं पे हमारे एपिसोड 4 का एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में लीनी और क्विलिन डॉक्टर बनकर हानली के मेंशन में घुस जाते हैं और जैसे ही उनके हाथ में हानली का पोता आता है तो तुरंत ही वो हानली के पोते को चुरा के वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद लीनी और क्विलिन हानली को धमकी देने लगते हैं कि वो तुरंत से तुरंत जो है टाइगर टेली उन्हें लाके दे दे अपने पोते के बदले में। वेल ये चीज सुनकर हानली तो काफी ज्यादा घबरा चुका था, जिस पर हानली का एडवाइजर चेंगजी हानली को बताने लगता है कि आप घबराओ मत, रिसेंट में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और इन सब चीज के पीछे क्वी फैमिली थी, तो मेरे अकॉर्डिंग हो ना हो इस बार भी शायद से क्वी फैमिली ही इन सब चीज के पीछे होगी। यहाँ पर चेंगजी हानली को आइडिया देता है कि क्यों ना वो लोग फेक टाइगर टेली लेकर चले जाए वहाँ पर, और जैसे ही वो लोग टाइगर टेली लेने आएंगे तो तुरंत ही जो है चेंगजी के सैनिक उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। और अपनी एडवाइजर की बात मानते हुए हानली चेंगजी को ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए कह देता है। जिसके बाद चेंगजी चुपचाप से जंगल के बीचों बीच उस टाइगर टेली को रखकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन भले ही वहाँ से चेंगजी चले गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी चेंगजी ने अपने सैनिक चारों तरफ वहां पर तैनात करे हुए थे। लेकिन शायद से चेंगजी का ये प्लान नाकामयाब रहा, क्योंकि पूरा दिन से रात हो जाती है लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी पर्सन वहां पर नहीं आता टाइगर टेली लेने के लिए। इस न्यूज के बारे में जब हानली को मालूम पड़ता है तो हानली काफी घबरा जाता है। हानली को लगने लगता है कि कहीं उन लोगों को मालूम तो नहीं पड़ गया कि हम फेक टाइगर टेली वहां पर रख के आए हैं। वेल हानली इस चीज के बारे में चेंगजी को बता ही रहा था कि इतने में ये लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जो कि चिल्ला रहे थे कि आग लग गई यहाँ पर। जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये सारा का सारा करा धरा लीनी और क्विलिन का था, ताकि वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर सके। उन्हें मालूम था कि हानली इतनी इजीली उन्हें टाइगर टेली नहीं सौंपेगा, लेकिन इससे पहले कि ये लोग महल के अंदर जाकर टाइगर टेली चुरा पाते इतने में ये लोग नोटिस कर लेते हैं कि टाइगर टेली के चारों तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स बिछे हुए हैं, यानी कि एक गलत कदम इनका और ये लोग मारे जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ चेंगजी भी हानली के पास जाकर हानली को बता के आ जाता है कि फाइनली जो आग लगी थी उन्होंने उस आग को बुझा दिया है। साथ साथ जिन लोगों ने उनके पोते को चुराया था उन लोगों ने उनके पोते को भी वापस कर दिया है। लेकिन चेंगजी को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। पर भले ही चेंगजी को कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन हानली सब कुछ समझ चुका था। हानली को समझ आ गया था कि वो किडनैपर लोग जानबूझ के जो है आग लगाए थे, ताकि सभी गांव वालों का ध्यान दूसरी तरफ जाए और इसी बीच में वो लोग टाइगर टेली चुरा ले। हानली आगे कहता है कि पर खैर इन लोगों की बुरी किस्मत, उन्हें शायद से मालूम नहीं होगा कि हमने टाइगर टेली के चारों तरफ काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, जिसको सॉल्व कर पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। वहीं पे दूसरी तरफ क्विलिन और लीनी भी निराश होकर वापस से अपने घर पहुंच चुके थे। जिसके बाद ये लोग
डिसाइड करते हैं कि अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है टाइगर टेली चुराने का, कि इन्हें हालनी के पास डायरेक्ट जाना होगा और उसके साथ अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। यहाँ पर ये सब कुछ तो ठीक था, बट पॉइंट की बात ये थी कि क्विलिन क्वी आर्मी से बिलोंग करती है और वहीं पे लीनी जेंगशी आर्मी से बिलोंग करता है। तो अगर बाई चांस ये दोनों के दोनों भले ही साथ में काम कर रहे हैं तो लास्ट में सिटी किसकी होगी, जिस पर लीनी कहने लगता है कि अगर जो भी पर्सन हानली को सबसे पहले कैप्चर करेगा या फिर उसे खत्म करेगा तो उसे बिंगजू एरिया मिल जाएगा। वहीं पे जो भी पर्सन पहले टाइगर टेली को कैप्चर करेगा तो उसे जियांगशू एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पर्सन ने हानली को भी खत्म करा और वहीं पे टाइगर टेली को भी अपने कैप्चर कर लिया तो उसको दोनों की दोनों सिटी सौंप दी जाएगी। पर हाँ, अगर किसी भी एक टीम को ये दोनों सिटी मिलती है तो वो टीम कभी भी दूसरी टीम के मेंबर्स को उस सिटी से गुजरने से रोकेगी नहीं, यानी कि दूसरी टीम के मेंबर्स को उस सिटी से आने जाने दिया जाएगा। इसके बाद लीनी और क्विलिन फेस टू फेस हानली से मिलने के लिए जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम क्वी आर्मी की तरफ से आए हुए हैं, हमें कुछ टाइम के लिए आपके ब्यांगजू एरिया के रास्ते को यूज करना है ताकि हम साउथ की तरफ जा सके और इसके बदले में हम आप लोगों को कुछ पैसे भी दे देंगे। और हानली तो था ही लालची, हानली तो खुशी खुशी क्विलिन और लीनी की बात मानने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि हानली इनकी बात पर सहमत हो पाता, इतने में चेंगजी हानली को साइड में बुला लेता है। वेल यहाँ पर चेंगजी हानली को बताने लगता है कि अक्सर क्वी आर्मी का हेड क्वी गोंगजी अपना सारा का सारा काम क्विलिन से करवाता है क्योंकि उसकी वो फेवरेट पर्सन है और उस पर वो काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करता है, जिसके चलते अब हानली को समझ आ जाता है कि ये लेडी जो यहाँ पर आई हुई है वो और कोई नहीं बल्कि क्विलिन है। लेकिन यहाँ पर हानली एक हल्की सी गड़बड़ कर देता है। हानली को लगने लगता है कि क्विलिन के साथ जो आदमी आया हुआ है वो और कोई नहीं क्वी गोंगजी है, क्योंकि आज तक कोई भी अच्छे से क्वी गोंगजी की शक्ल नहीं देख पाया। लेकिन जितने लोगों ने भी क्वी गोंगजी को देखा है वो यही कहते हैं कि क्वी गोंगजी काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी टैलेंटेड पर्सन है। वेल इस बारे में पता चलते ही हानली के माइंड में इवल टाइप का आइडिया आने लगता है। हानली सोचता है कि क्यों ना वो लीनी और क्विलिन को अपनी गिरफ्त में ले ले ताकि क्विलिन और लीनी के बदले में वो लोग जो है क्वी आर्मी से काफी सारा पैसा और अनाज वसूल सके, क्योंकि क्विलिन क्वी आर्मी की काफी समझदार औरत है और वही जो है अक्सर प्लान बनाया करती थी। और वहीं पे क्वी गोंगजी तो हेड है तो ऑफ कोर्स क्वी आर्मी चाहेगी कि वो जल्द से जल्द अपने हेड को छुड़वा सके। अब ये सब कुछ सुनने के बाद हानली क्विलिन और लीनी के पास जाकर उन्हें ग्रीट करने लगता है, जहाँ पर हानली क्विलिन को तो क्विलिन ही कहता है लेकिन लीनी को क्वी गोंगजी कहने लग जाता है। पर इस चीज को सुनने के बावजूद भी लीनी और क्विलिन कोई भी रिएक्शन हानली को नहीं देते, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दे, उनको हानली के प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चलना चाहिए। अब हानली क्विलिन और लीनी से कहने लगता है कि आप इतने दूर से आए हैं तो क्यों ना आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी एंजॉय करो, जिसके चलते हानली तुरंत ही क्विलिन और लीनी के लिए पार्टी अरेंज करता है। और इसी पार्टी के दौरान हानली से मिलने के लिए आता है सुंग जिंग, जो कि हानली के लिए काफी सारा गोल्ड और ज्वेलरी लेके आया हुआ था और इसके साथ साथ काफी सारे गार्ड्स लेके आया हुआ था ताकि वो हानली को प्रोटेक्ट कर सके। और वो सारे के सारे गार्ड्स कोई नॉर्मल गार्ड्स नहीं थे, वो काफी शक्तिशाली गार्ड्स थे, जिसके चलते हानली को अचानक से एक आइडिया आता है। हानली डिसाइड करता है कि क्यों ना वो सुंग जिंग के लाए हुए गार्ड्स का यूज करे और तुरंत ही क्विलिन और लीनी को कैप्चर कर ले, जिसके चलते अब तुरंत ही हानली के गार्ड सारे के सारे क्विलिन और लीनी पे हमला कर देते हैं। यहाँ पर क्विलिन और लीनी चाहते तो तुरंत ही सारे गार्ड्स को हरा कर वहां से भाग सकते थे, पर इसके बावजूद भी क्विलिन और लीनी हानली के अकॉर्डिंग चलते हुए तुरंत ही हार कर हानली के बंदी बन जाते हैं। इसके बाद क्विलिन और लीनी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है इस शर्त पर कि वो कल क्विलिन को यहाँ से जाने देंगे ताकि क्विलिन अपनी आर्मी के पास वापस जाकर पैसा लेके आ सके। यहाँ पर जिस रूम में लीनी और क्विलिन को बंद किया हुआ था वो चारों तरफ से बंद था, यानी कि कोई पर्सन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन किसी भी कीमत पर वो रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। वेल अब लीनी और क्विलिन कमरे में बंद थे ही थे कि तभी अचानक से कोई उनकी छत पे चढ़ जाता है, जिसकी आवाज लीनी और क्विलिन को भी आ जाती है। लीनी और क्विलिन समझ जाते हैं कि हो ना हो कोई पर्सन उनकी बातें सुनने के लिए छत पर आ रखा है, जिसके चलते लीनी और क्विलिन तुरंत ही जितने भी कमरों में होल्स मौजूद थे उन्हें कपड़ों के सहारे ढक देते हैं ताकि किसी भी पर्सन को बाहर से उनकी आवाज सुनाई ना दे। साथ साथ यहाँ पर लीनी क्विलिन के साथ बात टब में कूद जाता है और तुरंत ही जो है रूफ में लाल कलर का कपड़ा लगा देते हैं ताकि ऊपर बैठा हुआ आदमी उन्हें ना ही देख पाए और ना ही उनकी बातें सुन पाए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लीनी और क्विलिन की बातें सुनने के लिए और कोई नहीं बल्कि चेंगजी गया हुआ था ताकि ये पता लगा पाए कि लीनी और क्विलिन क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पर चेंगजी की बातें सुनने के बाद हानली हंसने लगता है। हानली कहता है कि इस उम्र में भी क्वी जोंगजी इतना ज्यादा जवान है, क्योंकि हानली को ये लग रहा था कि क्वी जोंगजी यानी कि हमारा लीनी जो है क्विलिन के साथ बाथ टब में रोमांस कर रहा था। अब कुछ देर बाथ टब में बैठने के बाद जब लीनी और क्विलिन को फील होता है कि छत में मौजूद आदमी वहाँ से जा चुका है, जिसके
बाद दोनों के दोनों बेड में चले जाते हैं सोने के लिए। वेल अब सोते टाइम लीनी क्विलिन से पूछने लगता है कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर क्विलिन अपना नाम बता तो देती है, लेकिन झूठा नाम, यानी कि अभी भी क्विलिन अपनी आइडेंटिटी लीनी को नहीं बताती। पर लीनी भी बुद्धू नहीं था। लीनी को समझ आ गया था कि क्विलिन उससे झूठ कह रही है, जिसके चलते लीनी क्विलिन से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे अपना नाम नहीं बताना तो मत बताओ, इसके बदले में मैं ही तुम्हारा कोई निकनेम रख देता हूँ। जिस पर लीनी क्विलिन का नाम रखता है घासफूस या फिर तकिया। वेल शुरुआत में निकनेम सुनकर क्विलिन को समझ नहीं आता कि लीनी ने उसका इतना अजीब सा नाम क्यों रखा है, कि तभी इतने में क्विलिन को याद आता है कि घासफूस और तकिए की मदद से ही तो क्विलिन प्रेग्नेंट बनने का नाटक करा करती थी, यानी कि एक तरह से लीनी उसका मजाक उड़ा रहा था। जिस बात से गुस्सा हो तुरंत ही क्विलिन लीनी के गले पे निडल रख देती है और कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे को एक और बार चिढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें निडल चुभा दूंगी। जिस पर लीनी काफी शांत होकर क्विलिन से कहने लगता है कि तुम खुद ही सोचो, तुम्हें तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम है और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि हान ली हमें जल्द से जल्द मार ही देगा। तो मरने से पहले अगर मैं तुम्हारे बारे में या फिर तुम्हारा नाम ही नहीं जान पाऊंगा तो कितनी शर्म की बात होगी मेरे लिए। वेल यहाँ पर लीनी की बातें क्विलिन को काफी अच्छी लगती है, या फिर मैं ये कहूँ कि क्विलिन को अब हल्का हल्का लीनी पसंद आने लग गया है, जिसके चलते अब फाइनली क्विलिन लीनी को अपना नाम बता ही देती है, बट रियल नाम नहीं बल्कि निकनेम, जो कि क्विलिन को उसकी मॉम ने दिया था, जो कि था यिंग। जिसके बाद लीनी भी क्विलिन को यिंग नाम से ही बुलाता है और फिर थोड़ी देर में दोनों के दोनों सो जाते हैं। वहीं भी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जितने भी गाँव वाले चेंग के साथ मिलकर जेंगशी आर्मी के लिए काम करना चाहते थे, उन सभी गाँव वालों की मदद के थ्रू एक बार फिर से पईवान और चेंग ने वांगचू एरिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है, क्योंकि शुरुआत में तो पईवान के पास सैनिकों की कमी थी, लेकिन गांव वालों के आने के बाद जो है एक बार फिर से पईवान के पास काफी सारे सैनिक हो गए थे। इवन यहाँ पर गांव वालों को भी काफी ज्यादा मजा आया था दुश्मनों से लड़ने में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 5 का भी एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।